गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं माधव हिंदी पाठशाला से गामित आमी। ओके स्टूडेंट, तो आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश स्टैंडर्ड 7 फर्स्ट सेमेस्टर का अभ्यास करेंगे। ओके, तो चलो अभी हमारा आज का पहला पाठ है विनी स्माइल। विनी स्माइल में सबसे पहले एक्टिविटी 1 जो है तो उसमें देखा है, हम देखेंगे एक्टिविटी 1 द लिटल वन। लिटल वन यानी छोटा बच्चा। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो चित्र दिया है, एक लड़का है एक लड़की है। यहाँ पे देखो तितली है, फ्लावर्स है, ऐसा लग रहा है वो लोग गार्डन में बैठे हैं, है ना। हाँ चलो, अब हम सबसे पहले द लिटल वन को रीडिंग करते हैं। दिस इज़ द बैग द लिटल वन बॉट। दिस इज़ द बटरफ्लाई द लिटल वन कॉट। दिस इज़ द काइट द लिटल वन फ्लू। दिस इज़ द whistle the little one flew. This is the bell the little one rang. This is the song the little one sang. White and black and green and red, these are the words the little ones read. These are the pictures the little ones drew. All these things the little ones knew. ओके स्टूडेंट, तो अब हम इसका अभ्यास करेंगे। ओके, मैं आपको समझाती जाऊंगी। ओके, आपको भी ध्यान से सुनना है। दिस इज़ द बैग द लिटल वन बॉट। बैग यानी थैला। ओके, यहाँ पे देखते जाना शब्द, यहाँ पे देखो बैग। बैग यानी क्या होगा, थैला। ओके, और बोट, बोट जो है यानी खरीदा था, भूतकाल की बात आई तो बोट जो है वो किसका भूतकाल का रूप है, बाई। ओके स्टूडेंट, अभी यहाँ पे देखो दिस इज़ द बटरफ्लाई द लिटल वन कॉट। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई यानी क्या होता है, पता ही होगा आपको, तितली। क्या होता है बटरफ्लाई यानी तितली। तो दिस इज़ द बटरफ्लाई द लिटल वन कॉट। कॉट यानी पकड़ा था। कॉट किसका भूतकाल का रूप है, कैच। CATCH। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कैच किसका है, बटरफ्लाई यानी क्या होगा, तितली। कॉट, कॉट जो है यानी पकड़ा था, यानी कॉट किसका भूतकाल का रूप है, कैच। CATCH। ओके, कैच। अभी आगे देखो दिस इज़ द काइट द लिटल वन फ्लू। कि ये वही पतंग है जिसे किसने उड़ाई थी, एक छोटे बच्चे ने उड़ाई थी। चलो, अभी फ्लाई जो है, फ्लू जो है वो किसका भूतकाल का रूप है, फ्लाई का। फ्लाई यानी उड़ाई थी। ओके, यानी दिस इज़ द काइट, ये वही काइट है, वही पतंग है। किसकी बात की गई है, काइट की। काइट यानी पतंग, ये वही पतंग है जिसे किसने उड़ाई थी, छोटे बच्चे ने उड़ाई थी। दिस इज़ द विशल द लिटल वन ब्लू। विशल, विशल यानी जो सीटी आती है ना, सिसोटी, हमने देखा होगा कि जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो बजाते हैं। पुलिस के पास देखी है ना। ओके, फिर कंडक्टर के पास भी देखी है हमने। छोटे छोटे बच्चे भी कभी कभी बजाते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही बात की गई है, ये वही विशल है जिसे किसने बजाई थी, छोटे बच्चे ने। ब्लो, ब्लो किसका भूतकाल का रूप है, ब्लू, ब्लो का। ओके, आया समझ में। चलो अब आगे पढ़ते हैं। दिस इज़ द बेल द लिटल वन रैंग। रैंग यानी बजाना, बजाया था। ये वही घंटे है जिसे किसने बजाया था, एक छोटे बच्चे ने बजाया था। दिस इज़ द सॉन्ग द लिटल वन सैंग। ये वही गाना है जिसे किसने गाया था, एक छोटे बच्चे ने गाया था। चलो, रैंग और बेल। ओके, सॉन्ग और सैंग। चलो, रैंग किसका भूतकाल का रूप है, रिंग, और सैंग किसका, सिंग। तो स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ये जो शब्द है उसका अर्थ समझना है, और साथ साथ वो किसका भूतकाल का रूप है वो भी हमें समझना है। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। वाइट एंड ब्लैक एंड ग्रीन एंड रेड, दीज आर द वर्ड्स द लिटल वंस रेड। के काला, सफ़ेद, हरा और लाल, ये वही शब्द है जिसे किसने पढ़े थे, छोटे बच्चे ने पढ़े थे, रेड।
रेड किसका भूतकाल का रूप है? रीड का। ओके, चलो अभी दीज आर द पिक्चर्स द लिटल वंस ड्रू। बच्चे ने क्या बनाए थे? चित्र। ड्रू। ड्रू किसका भूतकाल का रूप है? ड्रो। ओके, ऑल दीज थिंग्स द लिटल वंस न्यू। न्यू। न्यू किसका भूतकाल का रूप है? नो। ये सारी बातें कौन जानता है? छोटा बच्चा जानता है। चलो एक बार वापस समझा देती हूँ। चलो, दिस इज द बैग द लिटल वन बॉट। ये वही बैग है जिसे किसने खरीदा था? छोटे बच्चे ने। दिस इज द बटरफ्लाई द लिटल वन कॉट। ये वही तितली है जिसे किसने पकड़ी थी? एक छोटे बच्चे ने। दिस इज द काइट द लिटल वन फ्लू। ये वही पतंग है जिसे किसने उड़ाया था? छोटे बच्चे ने। दिस इज द विशल द लिटल वन ब्लू। ये वही विशल है जिसे किसने बजाई थी? एक छोटे बच्चे ने। दिस इज द बेल द लिटल वन रैंग। ये वही घंटे है जिसे किसने बजाया था? एक छोटे बच्चे ने। दिस इज द सॉन्ग द लिटल वन सेंग। ये वही गाना है जिसे एक छोटे बच्चे ने गाया था। वाइट एंड ब्लैक एंड ग्रीन एंड रेड। सफ़ेद, काला, हरा और लाल। दीज आर द वर्ड्स। ये वही शब्द है द लिटल वंस रेड जिसे किसने पढ़े थे? एक छोटे बच्चे ने पढ़े थे। दीज आर द पिक्चर्स द लिटल वंस ड्रू। ये वही चित्र है जिसे किसने बनाया था? एक छोटे बच्चे ने। ऑल दीज थिंग्स द लिटल वंस न्यू। ये सारी बातें कौन जानता था? एक छोटा बच्चा जानता था। ओके स्टूडेंट, अभी यहाँ पे देखो राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड किसे कहते हैं? जो एक जैसे उच्चारण वाले शब्द होते हैं ना, उसे राइमिंग वर्ड कहा जाता है। ओके, यहाँ पे देखो बॉट, पॉट, फ्लू, ब्लू, रैंग, सैंग, रेड, रेड। ओके, बॉट, पॉट, फ्लू, ब्लू, रैंग, सैंग, रेड, रेड। फिर यहाँ पे देखो ड्रू, न्यू। ओके, एक जैसे उच्चारण वाले शब्द है ना, ओके, उसे क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड कहा जाता है। चलो अब आगे देखते हैं। मेक द लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड। यहाँ पे देखो टॉट, बॉट। ओके, फ्लू, फ्लू के साथ क्या आएगा? क्या आएगा? ब्लू, BLEW। ओके, फिर यहाँ पे देखो रैंग, सैंग। यहाँ पे देखो रेड, रेड। ओके, फिर न्यू, ओके, इस तरीके से हमें क्या करना है? राइमिंग वर्ड। देखो आगे देखो न्यू, ड्रू। ओके, फिर यहाँ पे देखो फ्लू, ब्लू। ओके, फिर बॉट, कॉट। देखो न्यू, ड्रू। ओके, फिर बॉट, कॉट। ओके, इस तरीके से हमें क्या करना है? ये राइमिंग वर्ड लिखने हैं। चलो अभी यहाँ पे देखो कंप्लीट द टेबल्स। यहाँ पे देखो थिंग्स और एक्शंस दिए हैं। चीज़ वस्तु का नाम भी दिया है और एक्शन, उसने क्या किया था। अभी बैग, बैग का उसने क्या किया था? बैग को खरीदी थी। ओके, चलो अभी यहाँ पे देखो काइट, पतंग को क्या किया था? फ्लू, उड़ाई थी। चलो कॉट, किसे पकड़ा था? बटरफ्लाई को, BUTTERFLY। ओके, बेल, बेल को क्या किया था? रैंग, बजाया था। सॉन्ग को क्या किया था? सैंग, गाया था। फिर पिक्चर्स को क्या किया था? ड्रू, बनाया था। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमें क्या करने हैं? ये जो है इस तरीके से हमें यहाँ पे जो बॉक्स दिया है उसे हमें फिनिश करना है। ओके,
चलो अब एक्टिविटी टू में देखो कि नीचे दिए गए शब्दों को ऊंची आवाज़ में बोलो और लिखो। ओके, यहाँ पे देखो ABCD ए बी बॉक्स दिए हैं। तो ए में क्या दिया है? बाय, कैच, फ्लाई, फ्लो, ड्रॉ, नो, सिंग, रीड। ओके, तो उसके भूतकाल के रूप बी में दिए हैं। देखो, बाय का क्या होगा? बॉट। कैच का क्या होगा? कॉट। फ्लाई का क्या होगा? फ्ल्यू। ब्लो का क्या होगा? ब्ल्यू। ड्रॉ का क्या होगा? ड्रू। नो का क्या होगा? न्यू। सिंग का सेंग। रीड का रेड। ओके, उसी हिसाब से अब हमें क्या करना है, अभी बाजू में वापस एक बॉक्स दिया है। तो यहाँ पे देखो, बाजू में जो अभी हमने पढ़े उसके जैसे ही सेम दिया है। तो हमें बाजू वाले बॉक्स में से ढूंढ ढूंढ कर लिखना है। ओके, चलो अभी यहाँ पे कौन कौन से दिए हैं? नो, फ्लाई, सिंग, बाय, रीड, कैच, ब्लो एंड ड्रॉ। ओके, तो अभी हम उसके आंसर लिखते हैं। बाय का क्या होगा? अरे नो का क्या होगा? न्यू। ओके, फ्लाई का क्या होगा? फ्ल्यू। सिंग का क्या होगा? सेंग। बाय का क्या होगा? बॉट। रीड का क्या होगा? रीड। ओके, अभी देखो कैच का क्या होगा? कॉट। ब्लो का क्या होगा? ब्लू। ड्रॉ का क्या होगा? ड्रू। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हमें क्या करने हैं, यहाँ पे बाजू वाले बॉक्स में से हमें उसका आंसर ढूंढ कर लिखना है। ओके, चलो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है। फिलिंग द ब्लैंक्स में देखो कि माई मदर ब्लैंक शुगर फ्रॉम द मार्केट। तो क्या आएगा? बॉट। क्या आएगा? बॉट। वी ब्लैंक्स काइट्स लास्ट उत्तरायण। तो इसमें क्या आएगा? फ्लू। माई यंगर ब्रदर ब्लैंक और ब्यूटीफुल पिक्चर्स इन द स्कूल कॉम्पिटिशन। तो क्या आएगा? ड्रू। ट्रैफिक पुलिस ब्लैंक द व्हीकल्स एंड स्टॉप द कार। ब्लू। I read the Ramayan today morning. I read. READ. My grandfather knew. चलो, तो यहाँ पे देखो, चेतेश्वर ब्लैंक द बॉल एंड थ्रू एट द स्टम्प। तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉट। CAUGHT, कॉट। टुडे सेजल सिंग्स। क्या आएगा? सिंग्स। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आंसर दिए गए हैं, यहाँ पे जो खाली जगह दी गई है उसे भरनी है और समझनी है। ओके, चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको एक्टिविटी 1 और 2 का ठीक से अभ्यास कर लेना है। ओके, ताकि आपको राइमिंग वर्ड के बारे में भी समझ में आ जाए, और जो भूतकाल के रूप है तो उसका हमने भविष्यकाल कैसे होते हैं, मूल रूप कैसे होते हैं, उसके बारे में हमें पता चले। ओके, तो राइमिंग वर्ड आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और जो भूतकाल के रूप जो हमने पढ़े ना अभी आगे, यहाँ पे देखो एक्टिविटी 2 में देखो, एक्टिविटी 2 में हमने जो भूतकाल के रूप पढ़े ना, वो सारे भूतकाल के रूप आपको क्या कर लेने हैं? याद कर लेने हैं, ताकि जब एग्ज़ाम में हम पूछे तो आप आसानी से लिख सको। ओके स्टूडेंट, और जो एक्टिविटी 1 जो है द लिटल वन जो है, तो द लिटल वन में हमने जो अभ्यास किया, छोटा बच्चा कौन कौन सी क्रिया करता है, क्योंकि उससे रिलेटेड यहाँ पे बॉक्स दिया है। ओके, तो शायद ये बॉक्स भी आ सकता है। ओके, या तो फिर यहाँ पे जो राइमिंग वर्ड है वो भी आ सकते हैं,
इसलिए आपको एक्टिविटी 1 और 2 का एकदम ध्यान से अभ्यास करना है और हो सके तो आपको एक कॉपी बना देनी है और कॉपी में ये सब नोट डाउन कर लेना है। ओके, तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।